पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ के बाद फिर महाराज आपके पूर्वज जो थे, आपके जो पितृ देवता थे, या फिर आपके बड़ों का आशीर्वाद मिला, भगवान की कृपा हुई और आज ये उत्सव हम सभी को दृष्टिगोचर हो रहा है। आज हम सभी इसकी छाया में बैठ के लाभान्वित हो रहे हैं। भीष्म पितामह से ज्यादा अच्छा उदाहरण तो हमारे समझ में नहीं आ सकता। भीष्म पितामह वृद्ध हो चुके थे। महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ होने वाला था तो भीष्म पितामह जी वृद्ध हो चुके थे। उनके पास दुर्योधन पहुंचा, बोला पितामह युद्ध में आपको मेरा साथ देना होगा। भीष्म पितामह जी चाहते तो बोल सकते थे कि मैं वृद्ध हो चुका हूं, अब मेरी उम्र नहीं है युद्ध करने की, बोल सकते थे ना, पर बोला क्या उन्होंने? नहीं। वृद्ध होते हुए भी युद्ध की रणभूमि में वो खड़े हुए और डट के सामना केशव का किया। ये उनका पुरुषार्थ था। ध्यान से समझना। आज हम बाबूजी से बात कर रहे थे कि कथा मनोरंजन के लिए नहीं, कथा मनोमंजन के लिए होता है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं कि पूर्ण नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। निराश नहीं होना, वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। भीष्म पितामह वृद्ध होते हुए भी रणभूमि में युद्ध के लिए खड़े हुए, ये उनका पुरुषार्थ था। बाणों की शैया मिली, हर एक अंग में बाण लग गए, ये उनका प्रारब्ध था। ये उनका प्रारब्ध था। परंतु बाण लगने के बाद भी वो 6 महीने तक जीवित थे। ये उनके माता पिता का आशीर्वाद था। तीनों चीज। तो ये तो कार्य हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से प्राप्त होता। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि पहले ही प्रयास से सफलता मिल जाती है, माता पिता का आशीर्वाद होता है और कृपा हो जाती है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद फिर जाके कहीं सफलता मिलती है, तो इसको कहते हैं कर्म, पुरुषार्थ। और ये जो आयोजन है, ये ना तो धन के बल पे होता है। अगर धन के बल पे होता तो हमसे बड़े बड़े धनवान पड़े हैं महाराज, हमारा तो नंबर ही ना आता। ये आयोजन ना तो धन के बल पे होते हैं, नहीं, धन की अपनी एक महत्व है, मैं धन की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, धन का एक अपना महत्व है। धन से ही धर्म होता है, धन की एक अपनी प्राथमिकता है। लेकिन सिर्फ धन से ही हो जाए यह संभव नहीं है। तो ऐसे कार्य ना धन के बल पे होते हैं, ना बल के बल पे होते हैं। ऐसे कार्य होते हैं तो राघवेंद्र सरकार के कृपा और आशीर्वाद के बल पे होते हैं। एक बार ताली अपने लिए भी बजा लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों का ही भाग्य उदय हुआ है, तब जाके हमें सत्संग लाभ मिला है। तो आप लोग भी भाग्यशाली हैं, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। आइए इस कल्प वृक्ष को जो जिन्होंने लगाया है उनका नाम लेंगे। वैसे मंच से नाम लेने का तात्पर्य होता है आशीर्वाद देना। श्री रमेश पेरीवाल जी अध्यक्ष जी हैं, सत भगवान अग्रवाल जी सचिव जी हैं, अनिल गुप्ता जी कोषाध्यक्ष जी, कैलाश जी अग्रवाल ये उपाध्यक्ष जी हैं, पवन जी मित्तल, राहुल गुप्ता जी, सुगन लाल शर्मा जी, पद्म अग्रवाल जी, एवं हमारी कुछ बहनें हैं जो मारवाड़ी महिला समिति की हैं, उन बहनों का भी काफी योगदान। राधा ग्रुप की जो हमारी बहनें माताएं हैं, इनका भी आर्थिक परिश्रम, तन मन धन से सेवा इस यज्ञ में। और राष्ट्र हिंदू महिला संगठन, इन बहनों का भी तन मन धन से सहयोग है इस यज्ञ में। और इस यज्ञ में
जिन्होंने आहुतियां दी हैं, किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से, जो भी सामर्थ्य ठाकुर जी ने प्रदत्त किया, आप सब ने इस यज्ञ में आहुति प्रदान करी है। जिनका मैंने नाम लिया, इन्होंने तो गुप्त रूप से, प्रत्यक्ष रूप से किया है, परंतु जिनका नाम मैंने नहीं लिया, उन सब ने भी कहीं न कहीं सहयोग किया है। उन सब के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। भगवान की कृपा सब पे बनी रहे, ताकि ऐसे ही दिव्य आयोजन आप लोग करते व कराते रहें। देखिए, अपने लिए तो बहुत सारे कार्य लोग बड़े से बड़े रूप में कर लेते हैं, लेकिन समाज के लिए और समाज में समरसता आने के लिए ऐसे दिव्य आयोजन के लिए महाराज बहुत बड़ी कृपा होनी चाहिए भगवान की, तभी होते हैं। आइए, आप जितने भी आएंगे आके चुपचाप अपने स्थान पे बैठ जाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे। जितने ही शांत स्वभाव से हम श्रवण करेंगे, वो आपके समझ में आएगी बात। और यहां पर हर किसी के लिए बात बोली जाएगी, बच्चों के लिए भी बात बोली जाएगी, बड़ों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, श्रेष्ठ लोगों के लिए भी, सबके हित की बात बोली जाएगी। अब आपके काम के लिए जो बातें हों वो आप यहां से लेके जाना। अभी तो कथा सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि कथा सिर्फ वृद्ध लोगों के लिए है, बड़े लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। कथा सबके लिए है।